अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस। एक इंजन ड्राइवर है, इंजन ड्राइवर को रेलवे में अच्छी तनख्वाह मिलती है। अगर तनख्वाह पर उसकी निगाह है तो उसके दिमाग में क्या बात आएगी कि मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, खड़ा रहने पड़ता है, आंख नहीं झपक सकते, आंख झपकी और दुर्घटना हुई, बहुत सिक्योरिटी। मेरे पीछे जो गार्ड कंडक्टर है वो आराम से बैठ के सफर करते हैं, मेरे से ज्यादा कमाते हैं, मुझसे ज्यादा आमदनी है, बड़े आराम से रहते हैं। गार्ड का काम बड़े आराम का है। अब मैं ही एक बहुत अभागी हूं,
पूरी ड्यूटी में खड़ा रहने पड़ता है, सिर्फ भावना की दृष्टि वेजिस पर है, तो सारी यात्री उसका हृदय उड़ता जाएगा। उसके हृदय में जलन, ईर्ष्या, आग पैदा होगी। जब घर जाएगा, बच्चों को कहेगा कि पापा क्या लाए, बोलेगा पापा क्या लाए, इंजन के सामने जल कर आए हैं। दो बातें घरवाली को भी सुनाएगा, बच्चों को भी मारेगा, पीटेगा, नर्क बना देगा। अगर उसकी निगाह तनख्वाह पर है तब, अगर उसमें परिवर्तन आ जाए और ये सोचकर काम करी भगवान ने मुझे बड़ा अच्छा काम सौंपा है, हम लोगों को ले जाता हूं, अपने स्थान पर पहुंचाता हूं, कितनी माँ बच्चों की राह देख रही होंगी, मेरा बच्चा इस ट्रेन से आएगा। कितने लोग स्टेशन पर आते हैं और इस भावना से चला रहा है कि 5-6 हजार लोगों को उनके रिश्तेदारों से मिलाऊंगा। कितनी खुशी पहुंची होगी उसे, हर स्टेशन पर बढ़ती चली जाएगी। घर जाएगा, खुशी मनाएगा, कितने को खुशी दी, उसका दिल खुशी से बड़ा है, दिल बाग बाग है, अपने आप खुश, घर में खुशी। तनख्वाह उसको भी मिलेगी जो जल कर आया है, और उसको भी मिलेगी जो खुश होके आया है। भावना में कितना अंतर आ जाएगा काम में। और अगर वो सोचे कि मैं गाड़ी नहीं चलाता, चलाने वाला तो परमात्मा है, मैं तो केवल उसका एक यंत्र हूं, और मैं नहीं, वो चला रहा है और कोई चला रहा है। कर्म के जहर से उसको मुक्ति, उस पर उसका कोई असर नहीं, वो काम है। एक को कितना ना खुश बनाता है, और वही काम परोपकारी बनाता है, वही काम परमात्मा से मिलाता है भगवान की वजह से, भावना की वजह से। तो बहुत सुंदर है। जैसे जैसे आपकी भावना बदलती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारा जीवन सफल होता चला जाएगा। तो क्या है, जब तक हमारे कर्म व्यवहारिक कर्म नहीं हो जाते, ईश्वर में नहीं हो जाते, तब तक मुक्ति बहुत दूर है। अब पूजा करने से नहीं होगा, अभ्यास करने से नहीं होगा। कितना भी बैठकर अभ्यास करे, 10 घंटे 20 घंटे, जब तक कि जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक आपकी पूजा का असर आपके शरीर पर, मस्तिष्क पर नहीं आएगा, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक हर काम ईश्वर में नहीं हो जाएगा, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जितने संत हुए, जितने भी, सब कर्म करते करते ऊपर उठे। अगर आप भक्तमाल पढ़े, बड़े बड़े अच्छों का, संतों का जिक्र है, बड़े ऊंचे ऊंचे संत हुए। कोई संत था, तोलते तोलते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। अपनी तराजू सीधी रखता, भाव ठीक रखता, बच्चा आए तो कम नहीं तोलता, बड़ा आए तो कम नहीं तोलता। अगर आप देखे, संतों की गाथा भरी पड़ी है, दुनिया के साधारण काम करते करते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसी ऊंची गति प्राप्त हुई। सेना नाई का काम करते थे, सोचा मैं सबके सिर का मैल निकालता हूं, सबका सिर साफ करता हूं, बाल काटकर अपना सर भी ठीक कर लो। अपने सिर में जो गंदगी है, द्वेष, जलन, उसे साफ कर दूं। सदन कसाई, कसाई का काम करते करते संत हो गए। गोरा कुमार, बर्तन बनाते बनाते, हंडिया ठोक ठोक कर, बजाते बजाते इतना बड़ा संत हो गया कि अपनी थपकी से बताने लगा कि कच्चा ये पक्का। और इन संतों ने अपने भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई। भगवान कृष्ण ने
राजसी युग में पत्थर उठाने का काम किया, और महाभारत में के युद्ध में रथा का जब सब सो जाते, वे अपने घोड़ों को खरारा कराते, अगले रोज के लिए तैयार करते। उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, वह भी कर्मयोगी की। कर्मयोग, जब तक कर्म में भगवान के अर्पण नहीं हो जाते तब तक 24 घंटे भगवान की याद नहीं हो पाती। बहुत जरूरी है, अभ्यास से नहीं होगी, शुरू शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा। सच्चा अभ्यास यही है, रियल अभ्यास यही है कि ऐसा हमारा जीवन बन जाए ईश्वर में कि 1 मिनट भी परमात्मा की याद करना भूले। 16 घंटे की बात तो अलग, हर समय ईश्वर की याद बनी रहे। अब आते असली देवियों पर। वो देवियां जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके 2 विशेष काम है। एक भोजन बनाना और दूसरा भोजन कराना। उसके साथ साथ बच्चों की देखभाल करना। 2 खास काम। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती तो ईश्वर की याद में बनाती थी, और उन्होंने नियम निश्चित किए हुए थे। अगर नमक डालेंगी तो ये मंत्र बोलेंगी, अगर पानी डालेंगी तो ये मंत्र बोलेंगी। नमक डालेंगी तो ये मंत्र बोलती, कहती कि सीताराम की रसोई, सीताराम जग होई। हम जो बना रहे हैं यज्ञ के लिए बना रहे, इसे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर भगवान का सब लोग प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि भगवान के लिए बना रहे हैं। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, उसके बाद सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। परमात्मा की गहरी याद में और भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किस याद में बनाया जा रहा है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए, कोई नुकसान नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाए। यदि गुस्से में भोजन बनाएंगे तो घर के अंदर क्रोध पैदा होगा, उस भोजन में घर में कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बड़े आराम से परमात्मा की याद में ना किया जा सकता हो। सब काम भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, जो सजा देते बहुत गलत काम करते नहीं करना चाहिए। अगर इसे ध्यान पूर्वक किया जाता है तो बच्चे ठीक रहते हैं, अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे तो बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है, और बाल भगवान समझकर वस्त्र बनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको भोजन कराए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, लोरिया देके सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा। ऐसे प्यार से जो बच्चा पलेगा वो आध्यात्मिक धुरंधर होगा। कितने बड़ी व्यक्ति हुए हम देखते हैं इतिहास में, कहते हैं उनकी माता को उनको बनाने में बड़ा खतरा। ये बात सच है। जो माँ संस्कार बचपन में डाल देती है वो अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। ऐसा सुंदर असर पड़ता है। अगर बच्चों को रखेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। और अगर ये 2 काम कर लें तो सारा जीवन ईश्वर में हो जाए।
सच्चा सुख घर में पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, और हिंदू देवियों में जो पतिव्रत धर्म है बहुत श्रेष्ठ है। उनका सच्चा मंदिर तो घर है, उनके घर में ही भगवान है, उन्हें कहां जाने की जरूरत। ऐसा सुंदर विचार अगर देवियों में है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो तभी आप सुखी हो। परमात्मा इतना दे कि घर के खर्चे सब चलते रहे और घर में सद्बुद्धि हर एक की हो, सच्चा सुख है। धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है, बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर ग्रस्त, करोड़ों की माया, बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटा पूरब, बेटी पश्चिम, कला ही कला भरा है। सारा वैभव मौजूद है पर सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरा गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा अलग पड़ा है और बड़ा दुखी है। तो कुछ पैसे का, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख मिले जब भी हो सकता है जब हमारा जीवन ईश्वर में हो और प्रभु की याद हमको बनी रहे, सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। तो हमने देखा अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, परमात्मा ने बहुत लंबा समय हमको दिया है, तो बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर है। भगवान शिव ने बड़ा भारी जोर अभ्यास पर दिया है। पहला आहार की शुद्धि जो मैंने आपके सामने रखी, दूसरी विहार की शुद्धि जो मैंने आपके सामने रखी, तीसरा अभ्यास मैंने आपके सामने रखा। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, एक चीज रह गई, वैराग। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने ग्रस्त में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था अपने जीवन काल में प्राप्त की, बताया कि ऐसे अभ्यास करें, प्रैक्टिकल करके दिखाया। और इस सेवक ने आपके सामने रखा। साधारण जीवन में बहुत साधारण साधारण काम करते हुए हम बड़ी आसानी से 16 घंटे इतना सुंदर अभ्यास कर सकते हैं और काम बन सकता है। क्या उलट धार हो जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलट धार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। उलट धार नहीं होती, परमात्मा नहीं मिलता। आप कितनी भी कोशिश कर दीजिए, कितना भी मंदिर चले जाइए, जब तक उलट धार नहीं होगी तब तक परमात्मा के नजदीकी नहीं आती। क्या है कि 16 घंटे ईश्वर की याद उलटदार है। कैसे उलटदार है? जो आधा घंटा ईश्वर की याद है वो उलटदार है। आधा घंटा सुबह पूजा करते हैं, आधा घंटा सायकाल पूजा करते हैं। उनकी मन की करण का क्या बहाव है, दशा है। 24 में से 1 घंटा मन की करण का बहाव परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। उसने भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया और 1 घंटा उसको और मिल गया। 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात्रि। तो क्या हुआ? मन की करण का बहाव 2 घंटा परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरा अभ्यास किया और उसे सफलता मिल गई। सोने से पहले अगर परमात्मा की याद की और सुबह उठे तो परमात्मा की याद, 6 घंटे सोने के आपके अपने हो गए, पूजा में बदल गए। मन की क्या दशा? 1/3 मन की करंट का बहा परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर।
अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया और धीरे धीरे करके उसने 16 घंटे अपने बना लिए। अब मन की क्या दशा हुई? 2/3 मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जब ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी सुंदर आदत हो गई, जहां वक्त मिला ईश्वर की याद, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद। जैसे जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारता है और कोई स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट कर उतरता है। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम से छूटा और ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक। अब सिस्टम आपका ऑटोमेटिक हो गया। काम तो काम, काम से छूटे तो परमात्मा की याद, क्योंकि अब मन की करंट का भार 2/3 परमात्मा की ओर है। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है, बहिर्मुखी 1/3 है। साधारणतः अब तक क्या था कि बहिर्मुखी था मन का भाव, तो ऑटोमेटिक दुनिया के विचार आते रहते थे। दिन भर दुनिया, जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, पूजा में बैठो तब भी दुनिया। अगर आधा घंटा सुबह पूजा करेंगे तब भी दुनिया ही चलती रहती है, क्योंकि मन की करंट का बहाव दुनिया की ओर है, इसलिए दुनिया की ही सोचेंगे। अब क्या हुआ कि अब उलटधार हो गई। मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज दुनिया के विचार आते रहते हैं बिना सोचे, बिना मन भरा रहता है दुनिया के विचारों से, तब लौट लौट का परमात्मा का चिंतन होगा। जब खाली ईश्वरी चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन, कुछ होगा ही नहीं। किसी का नाम उलटधार है। और अब काम बन गया, उलटधार, उलटधार हुई, काम बना। यही 99% सफलता प्राप्त हो गई। अब बहुत आसान है। यही अब बात सबसे मुश्किल है कि छोटा छोटा टाइम, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट को समेट रहे परमात्मा की याद में। जिसने ये अभ्यास कर लिया उसे सफलता प्राप्त हो गई। बाकी 10 मिनट, 10% रह जाता है, वो तो बहुत आसान है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये है कि कैसे 8 घंटे से 16 घंटे हम अपने बना सकते हैं बड़े आराम से। सबसे ज्यादा समय इसी में ही लगता है। दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप बहुत आसान है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो तो और भी आसान है, उसमें तो कुछ भी नहीं, जो हम शाम को आज देंगे। तीसरा स्टेप कि कैसे 16 के 24 घंटे बड़े आराम से बना सकते हैं अपने। निरंतर परमात्मा की याद, हाथ पैर काम करें, मन आपके इसकी याद में डूबा रहे। ये तरीका ग्रस्त के लिए, बल्कि सभी अपनाते हैं इसको जो इस जीवन में है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो स्वामी हो, चाहे वो गृहस्थी हो। क्योंकि गृहस्थियों के लिए कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, इसलिए स्पेशली गृहस्थियों का रास्ता बनाया और चुना। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा करो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।